तो हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में। 12th क्लास का प्री बोर्ड का जो पेपर हो चुका है उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूँ पूरे वीडियो में। उस वाले वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ऐसी जगह पर था जहाँ मैं बोल नहीं सकता था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बढ़िया वॉइस के साथ पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको पेपर। तो यहाँ पर था डार्विन फ्रेंच किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर अनुकूली विकिरण का था। मलेरिया किसका वाहक है, मादा एनीफ्लीज मच्छर का। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो है क्वेश्चन पे नंबर नेक्स्ट, ये देखिए ये है डाइसिटिल फार्मिन का प्रचलित नाम है। तो स्मैक यानी हीरोइन वायमेडिल नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है, दोनों नॉन स्टॉक और एनीबिना। और अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रश्न है। यानी अतिनर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है, एक्सवर्स यानी पेंटेंट क्या होता है, प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखे, पवित्र उपवन क्या है। तो इन सभी के आंसर आप लोगों के सामने पांचों के देने जा रहे हैं। तो पहला देख लिए अतिनर क्या है, सुपर मेल। यह एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें पुरुष में एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र होता है, मतलब जिससे उसका गुणसूत्र प्रारूप 47 हो जाता है। मतलब वैसे तो नॉर्मल 46 होते हैं। 1 मिनट में कलर इसमें चेंज कर लूँ। वैसे तो नॉर्मल कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 46 के बाद में एक वाई अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है। इस स्थिति वाले व्यक्ति सामान्यतः शारीरिक रूप से सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ व्यवहारिक या सीखने संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। दिखाई तो सामान्य देंगे लेकिन कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अगला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है। डीएनए संश्लेषण। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आनुवांशिक जानकारी को आरएनए से डीएनए में स्थानांतरित करने में मदद करता है। रिवर्स का मतलब उल्टा, आरएनए से डीएनए में स्थानांतरित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और यह मुख्य रूप से रेट्रोवायरस जैसे एचआईवी में पाई जाती है, जहाँ वे अपने आरएनए जीनोम से डीएनए बनाते हैं ताकि मेजबान कोशिका के जीनोम में एकीकृत हो सकें। इसके बाद गा खंड है। गा खंड है हमारा एक्सव यानी पेटेंट क्या होता है। पेटेंट, तो पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी आविष्कारक को उसके नए और उपयोगी आविष्कार जैसे उत्पाद, प्रक्रिया या मशीन के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार दूसरों को आविष्कार का निर्माण, उपयोग या बिक्री करने से रोकता है जब तक कि आविष्कारक अनुमति ना दे। मतलब जो जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने जैसे बल्ब की खोज कर दिया, जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया, तो उन्हीं को श्रेय दिया जाता है, दूसरे को नहीं दिया जाता है। ये पेटेंट होता है। प्राथमिक लसिकाभ यानी अंग के 2 उदाहरण लिखे। तो पहला हो गया अस्थिमज्जा, बोन मैरो और थाइमस। प्राथमिक लसिकाभ अंग वे स्थान है जहाँ लिम्फोसाइट यानी लसिका कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और परिपक्व होती हैं। अस्थिमज्जा सभी रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है और बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन स्थल यानी परिपक्व होती हैं, जबकि थाइमस टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। तो चलिए अगला है इसका अंगा पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, पवित्र उपवन क्या है, सेक्रेड ग्रोव। पवित्र उपवन प्राकृतिक वनस्पति के वे खंड है जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर मानवीय हस्तक्षेप कम होता है, जिससे पौधों और जीवों की समृद्ध विविधता बनी रहती है और उन्हें जैव आवर्धन के हॉटस्पॉट माना जाता है। अब यहाँ पर वो जो है प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर जो 2 के प्रश्न थे यहाँ पर, ये अंगा तक यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे है। सेमिलोन्स ABCD, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फिर कहाँ गया 3, ये देखिए 3, प्रश्न नंबर 3 मिल गया। यहाँ पे परिभ्रूण पोषण क्या है, संकेताक्षों का ART का पूरा नाम लिखना है और GIFT इसका पूरा नाम लिखना है
और ये कोशिकी रोध क्या है, टीआर प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड क्या है, किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, किन्हीं दो प्रकार के पारस्परिक पिरामिडों के नाम लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के कर लेते हैं फटाफट से आंसर। तो यहाँ पर आ गया परिभ्रूण पोषण क्या है, परिभाषा बीजांडकाय के अवशेष को परिभ्रूण पोष कहते हैं या भ्रूण पोष से अलग होता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। परिभ्रूण पोष बीजांड के विकास के दौरान पूरी तरह से उपभोग नहीं होता है और बीज में एक पतली झिल्ली या परत के रूप में बच जाता है। उदाहरण परिभ्रूण उदाहरण वाले बीज हैं काली मिर्च, चुकंदर। अगर वो नहीं लिखना चाहते तो इतना ही छोटा सा आंसर लिख सकते हैं, बीज कांड के अवशेष को परिभ्रूण पोष कहते हैं, इसका उदाहरण काली मिर्च और चुकंदर है। इतना सा आंसर भी आप छोटा सा लिख सकते हैं। चलिए निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। ART का पूरा नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव है टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पूरा है। चलिए, और दूसरा जो फुल फॉर्म था GIFT का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये देख लिए यहाँ पर भी पूरा आंसर एक साथ लिखा गया है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोशिकी रोध क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है, तो ये पूरा भी लिख सकते हैं। अगर ना पूरा लिखें तो ये शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा भी दिया हुआ है। कोशिकी रोध प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। अगला है टीआई प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, एक प्रकार का प्लाज्मिड जो पौधों में ट्यूमर यानी गाल उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में किया जाता है। अगला है टीआई प्लाज्मिड क्या है, ये तो हो गया। इसके बाद स्रोत जीवाणु इसके लिखने हैं, तो नामक जीवाणु से क्या होता है, कौन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। आंसर टीआई इतना लिख सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। किन्हीं दो प्रकार के पारस्परिक पिरामिडों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसके नाम हैं, एक संख्या का पिरामिड, एक जैव मात्रा का पिरामिड या जैव भार का पिरामिड कह सकते हैं, और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, यहाँ पर जो है 3 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा 10th क्लास में, यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, फिर उनको खाने वाले, फिर उनको खाने वाले। 2 प्रकार का चयन, किन्हीं 2 प्रकार का नाम लिखना है, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। इसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं आप लोगों को पेपर पहले दिखा देता हूँ, फिर इनके आंसर दिखाऊंगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के, सभी हो गए पारिस्थितिकी पिरामिड तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, प्रमुख कार्यों का नाम लिखिए। अनमील्य पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। हार्डी वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 5 है। एक साथ दिखा देता हूँ फिर इनके आंसर। वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों की प्रवस्थाएं होती हैं। चैलिगमज यानी मेटाइल जाइगोट, स्पेरोजोयरम जीवाणुयुज, अमीबी प्रावस्था। खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए, सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए। सोमा क्लोन क्या है। तो इनके सबके आंसर मैं एक साथ देखूंगा। यहाँ पर ये हो गए थे सभी, ये भी हो गए, ये हो चुके हैं, और बस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो वृषण, लीडिंग कोशिकाएं जिन्हें वृषण की अंतर्जाली उन्हें अंतरलीय कोशिकाएं भी कहा जाता है, वृषण में शुक्राणु नलिकाओं के समीप पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना, जो पुरुष प्रजनन प्रणाली के विकास द्वितीय यौन विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण है। अनमिलनीय पुष्प क्या है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते उनको हम अनमूलनीय पुष्प कहते हैं, जो कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते हैं। इन पुष्पों में केवल स्वपरागण होता है, क्योंकि परागकोश और वर्तिका एक दूसरे के बहुत करीब स्थित होते हैं। इनमें बीज का बनना सुनिश्चित होता है, भले ही बाहरी परागण जैसे कीट या हवा अनुपस्थित हो। स्वपरागण करने के बाद बीज बना लेंगे। अगला यहाँ पर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण अगुणित द्विगुणित प्रणाली द्वारा
होता है। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियाँ द्विगुणित होती हैं। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियाँ द्विगुणित होती हैं जिनका विकास निषेचित अंडों से होता है। नर मधुमक्खी ड्रोन अगुणित यन होता है जिसका विकास अनिषेचित अंडों से होता है। इस प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। निषेचित अंडे मादा बनाते हैं और अनिषेचित अंडे नर बनाते हैं। इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हार्डी वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो पहला हो गया आनुवंशिक संतुलन, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जीन प्रवाह, आनुवंशिक प्रवाह, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, गैर यादृच्छिक मैथुन। इसके बाद में यहाँ पर वृक्ष यानी फैमिली ट्री क्या है। तो फैमिली ट्री एक ऐसा अनोखा चार्ट जो एक परिवार के पीढ़ियों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक वाला भी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मानव की लाल रक्त कणिका है। मानव देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि आंसर है चल युग्मज का उत्तर है मच्छर की आहार नाल यानी आंत, जीवाणुज यानी मानव का यकृत यानी लीवर, और अमीबी प्रावस्था यानी मानव की लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। तो किण्वन एक होती है एक परिरक्षण, एक मूल्य पोषण बढ़ाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, इसका भी आप लोग यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरक्षा संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, चित्र अपने आप से आप बना सकते हैं। प्रतिरक्षी के प्रकार आईजी, इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन यम, ये जो होते हैं दो प्रकार के प्रतिरक्षी तंत्र वाला हो गया। चरण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। तो यहाँ पर ये अंतर यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ। चारण खाद्य श्रृंखला जैसे घास, घास को खाती है बकरी, बकरी को खाता है शेर। यह पारिस्थितिक तंत्र के जीवित घटकों पर निर्भर करता है। एक अपरद खाद्य श्रृंखला, इसमें मृत पत्तियाँ, फिर कवक, जीवाणु, अपरद भोजी, इसमें जो है मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केंद्र की विशेषताएं बताइए। हॉटस्पॉट यहाँ पर जो है स्थानिक आवास की हानि, पश्चिमी घाट, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। बीओडी का पूर्ण रूप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर। तालाब के जल का बीओडी 16 मिलीग्राम पर लीटर होता है। कि यह बताता है कि जल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है, कि जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है, कि ऑक्सीजन की कमी है, यही बताता है। ठीक, तो यह जल प्रदूषित माना जाता है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न आ गया। छठा प्रश्न देखना चाहते हो तो एक बार मैं छठा प्रश्न दिखा देता हूँ, फिर आपको आंसर तक लाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है। ये था तीसरा प्रश्न, ये यहाँ पे चौथा, पांचवा हो गया, और इसके बाद ये हो गया आपका, ये देखिए छठा प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद ये सातवां हो गया, छठा सातवां, और ये आठवां प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए, नवा प्रश्न भी देख लीजिए। सबके आंसर एक साथ आप बता देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे हो गया काका गंगा। अब ये छठा प्रश्न, सातवां आठवां सब देखेंगे। तो भ्रूण पोष का इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद में ये तो भ्रूण पोष वाला ही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 शुरू हो जाता है। ग्राफी पुटक का नामांकित चित्र बनाइए, इसका आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पर ये देखिए पीयूष ग्रंथ, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर फिर 8 आ जाता है। वर्णांधता, हीमोफिलिया, ये दोनों कैसे रोग हैं? लिंग संलग्न रोग हैं। वर्णांधता एक विकार जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाता है। हीमोफिलिया शाही रोग है, जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। वंशागत वाला यहाँ पर जो है पुरुषों में अधिक सामान्य, महिलाएं उसकी वाहक होती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें जो है लिखी हैं। महिलाओं में रोग दुर्लभ, पिता से पुत्र को नहीं, पिता से पुत्र को केवल वायु गुणसूत्र मिलता है, इसलिए पिता से पुत्र में विकार सीधे तौर पर नहीं जाते हैं। ड्रग एल्कोहल के कुप्रभाव और रोकथाम, ये तो आप बना के भी लिख देंगे यहाँ पर। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
चिंताएं होती हैं, रोकथाम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और क्वेश्चन नंबर 9, सहोपकारिता का उदाहरण जिसे लाइकेन जो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है, साइनोबैक्टीरिया के बीच एक सहजीवी संबंध है। सहभोज्यता कैसे कैसे भिन्न है, तो यहाँ पर इसको जो है सहो उपकारिता और सहभोज्यता पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पुनः मैं दिखा देता हूँ, संक्षिप्त टिप्पणी जैव संसाधन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर प्राकृतिक संपदा, इसको भी आप पढ़ लीजिए। हीमोफीलिया वर्णांधता यहाँ पे जो है दिखाया गया है। अच्छा भाई, अच्छा वही 2 बार जो है यहाँ पे दिखा दिया है मैंने। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने इसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी दिखाया। कॉपी पे मैंने हैंड रिटन नोट नहीं लिखा क्योंकि उसमें समय काफ़ी लगता है बच्चों। फिर मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उस टॉपिक का यहाँ पे क्या दूँगा आपको, हैंड रिटन नोट्स बढ़िया कॉपी पे लिख के समझाया करूँगा, या तो फिर बोर्ड पर, क्योंकि ये जल्दी का थोड़ा काम था इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।